वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। आज का एपिसोड चार लोगों को एक्सपोज करने के लिए बनाया गया था और ये चारों लोग जेन्युइनली डिज़र्व करते हैं एक्सपोज होने के लिए। सबसे पहले ईशा मालवीय को एक्सपोज किया गया। उसके बाद खानजादी को एक्सपोज करने के प्रोसेस में अनुराग एक्सपोज हुआ और फिर फाइनली अभिषेक एक्सपोज हुआ कि वो कितना बड़ा डम है। अभी तक के बिग बॉस के हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट डम्बेस्ट कंटेस्टेंट अभिषेक कुमार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ईशा को एक्सपोज किया गया और वो जो सबको झूठ बोलती है, घर में विकी जैन के बीच में और अंकिता के बीच में भी लड़ाई लगाती है, सना की बात सुन के इधर जाके झूठ बोलती है। और ये सब तो चलो बाहर वाले हैं, लेकिन जिनके साथ वो रिलेशनशिप में है सामर्थ, उसके साथ झूठ बोलना, जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था अभिषेक, उसके साथ झूठ बोलना, तो सबके साथ इतना झूठ बोल के उसने अपने आप को ऐसा बना लिया है जैसे लास्ट सीजन में हमने टीना दत्ता को देखा था, उससे भी ज़्यादा इसने अपनी फजीहत ईशा ने इस शो में करा लिया है। सलमान खान ने ईशा, अभिषेक और समर्थ तीनों को रियलिटी चेक दिया और बहुत सेंसिबल तरीके से ईशा को समझाया, क्योंकि ये लोग कम एज के लड़के लड़कियां हैं तो इनसे गलतियां होती हैं, लेकिन ईशा जिस तरह से झूठ बोलती है वो बहुत बड़े बड़े मैच्योर लोग भी जो होते हैं वो भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ईशा को बीमारी है, वो हैबिचुअल लायर है। अभी तो ईशा को अच्छा लग रहा है, दो दो लड़के उसको अटेंशन दे रहे हैं, दो दो लड़के उसके चक्कर में लड़ रहे हैं। तो बहुत सारा, जब यंग एज में होते हैं, कॉलेज में लड़कियां होती हैं, तब उनको अच्छा लगता है कि उनके चक्कर में बहुत सारे लड़के आपस में लड़ रहे हैं। पर ये चीज़ जो है, ये टेंडेंसी आगे चल के पूरी की पूरी लाइफ ख़राब कर देती है आपकी, और ख़ासकर जब आप में झूठ बोलने की ऐसी आदत हो तो। और कोई भी रिलेशनशिप हो दुनिया का, खास करके जो यंग लोग हैं जो इस वीडियो को हमारे देख रहे हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे कि कोई भी रिलेशनशिप दुनिया का, चाहे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, नॉर्मल फ्रेंडशिप का भी अगर रिलेशनशिप है, उसमें जब आप झूठ बोलना शुरू कर देते हैं तो एक झूठ बोलने में आदमी को लगता है कि ये छोटी बात है या इससे चलो मेरे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं झूठ बोल देता हूँ। प्रॉब्लम झूठ के साथ ये होता है कि एक तो आपको झूठ याद नहीं रहता है कि आपने क्या झूठ बोला, और दूसरा एक झूठ को कवर अप करने के लिए आपको 100 झूठ और बोलनी पड़ती है, और इससे रिलेशनशिप खराब होने लगता है। और दुनिया का कोई भी रिलेशनशिप अगर आप झूठ बोलना स्टार्ट करेंगे वो नहीं टिक सकता है। झूठ के बेसिस पे अगर आप कोई भी रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करेंगे वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, वो टूटना ही टूटना है। तो इस टॉपिक पे और ज़्यादा बात करने को है नहीं। सलमान खान ने बहुत सेंसिबली, बहुत पेशेंटली समझाया, थोड़ा सा रोस्ट किया इन लोगों को, पर सलमान खान ने बहुत अच्छे तरीके से आज हैंडल किया इस सिचुएशन को। उसके बाद शो में आता है खानजादी का नंबर। सलमान खान के एक्सपोज करने से पहले कुछ पुराने फुटेज हमें दिखाए गए, जिसमें ये दिखाया गया कि खानजादी अभिषेक के साथ कुछ फिजिकल, जो कि दिखने में भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा वल्गर टाइप का ही लग रहा था, वो लोग फिजिकल मस्ती कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर चढ़ने का। उस मस्ती पे मनारा ने कमेंट कर दिया कि देखना अभिषेक, कल को ऐसा ना हो कि तेरे ऊपर मोलेस्टेशन का इल्ज़ाम लगा दे। अब मनारा ऐसी लड़की है कि उसके माइंड में जो आता है वो बोल देती है तुरंत मुंह पे, इसलिए बहुत सारे लोग उसको जज भी करते हैं। पर बहुत सारे लोग ऐसे हम में से होते हैं जो माइंड में इस तरह की बातें सोचते हैं एक दूसरे के बारे में, लेकिन हम कभी बोलते नहीं है ऐसी चीज़ें। लेकिन मनारा में आप उसकी अच्छाई कहो या बुराई कहो, वो ऐसी बातें जो भी उसके माइंड में होती है मुंह से वो बोल देती है फटाक से, जिसकी वजह से मनारा ने ये बात बोल दी। अब ये बात बोलना गलत है। आप किसी भी ऐसा बात बोलते हैं कि आप कोई लड़की तुम्हारे ऊपर मोलेस्टेशन का इल्ज़ाम झूठा लगा देगी, तो ये एक बहुत सीरियस मैटर है, जैसा कि मुनावर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। पर प्रॉब्लम ये है कि खानजादी ऐसा पहले कर चुकी है, जब वो उसने झूठा बोल दिया कि ये लड़का मुझे फिजिकली असॉल्ट कर रहा है। वो कंप्लीट ब्लैटेंट लाई था। और खानजादी में ये है कि वो भी एकदम ईशा मालवीय की तरह डंके के चोट पे एकदम झूठ बोल देती है साफ साफ। और जिस समय इधर अभी जो टास्क हुआ था स्पून वाला, उसके बाद भी खानजादी ने जैसे जैसे अरुण और तहलका भाई को बोला था कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ, बहुत ज़्यादा चेप हो रहा है मुझे, वैसे ही बात उसने मनारा को भी कहा था। मनारा को ये बात पता था, इसलिए मनारा ने ये बात लाइन बोल दी थी। मनारा का ये बोलना किसी लड़की के लिए तो गलत है, पर खानजादी के लिए ये बोलना सही है, क्योंकि खानजादी ऐसा सच में कर सकती है और वो इस शो में ऑलरेडी करके दिखा चुकी है। तो खानजादी को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी था। तो ये सलमान खान ने खानजादी को पकड़ा, और खानजादी को पकड़ के इस शो में सबसे डर्टी गेम जो कोई खेल रहा है वो है खानजादी, ईशा, और तीसरा जो है अनुराग है। तो जब खानजादी को एक्सपोज किया जा रहा था, उसी प्रोसेस में अनुराग भी एक्सपोज हो गया। हालांकि अनुराग को एक्सपोज किया अभिषेक ने,
अभिषेक ने ये बहुत अच्छे से उसको डिकोड किया कि वो खानजादी को जाके मनारा को बारे में बोलता है, मनारा को जाके खानजादी के बारे में बोलता है, ईशा को जाके दोनों के बारे में बोलता है, इनफैक्ट सबको जाके मुनावर के बारे में वो बोलता है। जितने भी घर वाले हैं किसी से ऐसा नहीं होगा जिसने, जबकि मुनावर का उससे कोई लेना देना नहीं, मुनावर उससे बात तक नहीं करता, फिर भी अनुराग सबके पास जाके मुनावर की बुराई करता रहता है। और इस तरह का जो डर्टी गेम खेलते हैं, चाहे विकी भैया भी हैं सबके पास जाके इधर उधर, अब विकी भैया भी एक्सपोज हो चुके हैं। अभिषेक ने अनुराग को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया, सबके सामने वो बुरी तरह एक्सपोज हो गया कि कैसे वो लोगों को लड़वाता है और सबके माइंड में जाके एक दूसरे के बारे में निगेटिव चीज़ें कहता है। तो यहाँ से अनुराग जो है वो भी एक्सपोज हो गया। उसके बाद हमने देखा कि अभिषेक कितना बड़ा दिमाग से पैदल आदमी है। अरुण भाई और तहलका उसको प्यार से बोले साइड में आने के लिए, उसको अच्छा, उसको अप्रिशिएट करने वाले थे कि तूने बहुत अच्छा किया अनुराग को एक्सपोज करके, पर वो अपने आप अलग ही ट्रिप पे चला गया और लड़ने लगा उनसे। तो वहाँ पे पूरे लड़ाई के दौरान जो अरुण भाई के जो वन लाइनर्स थे और उन्होंने जिस तरह से रिप्लाई किया वो काफ़ी फ़नी इंटरटेनिंग था। उसके बाद सलमान खान वापस आते हैं, फिर से खानजादी को एक्सपोज करते हैं, खानजादी एक्सपोज हो जाती है। तो ये दिमाग से पैदल आदमी अभिषेक, ये खानजादी को क्वेश्चन करने की जगह पे वो चला जाता है अरुण और तहलका भाई से लड़ने। तो यहाँ पे फिर सलमान खान ने उसको भी, अभिषेक को भी एक्सपोज किया कि तेरे में दिमाग नहीं है, अगर तेरे को किसी को क्वेश्चन करना है तो खानजादी को कर। वहाँ से तो तू क्वेश्चन नहीं कर रहा और चला गया उनसे लड़ने के लिए। और खानजादी फिर मुंह पे झूठ बोल रही है, मैं नहीं, ये आए, इन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने बोला। पर तुमने बोला क्या? बोला तुमने ये कि मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, अभिषेक चेप हो रहा है। और उसके बाद अगले दिन फिर से खुद ही चेप होने लगे अभिषेक के साथ खानजादी। तो खानजादी का डर्टी गेम एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी था, अनुराग का होना भी ज़रूरी था, और ईशा तो खैर ऑलरेडी एक्सपोज है सबके सामने, विकी भैया का गेम है ऑलरेडी एक्सपोज है ही। तो आज के एपिसोड में कुल मिला के इतना ही था। कल हम लोग देखेंगे कि विकी भैया, नील, ये लोग जो पहले सेटिंग करके आए हैं उसका एक्सपोज दिखाया जाएगा। और आज का एपिसोड का हाईलाइट तो ऑब्वियसली हमारे लिए तो मनीषा रानी, चूँकि हम मनीषा रानी को पसंद करते हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं उसके सारे फैंस, तो हमारे लिए तो आज के एपिसोड का हाईलाइट वो भी था जब मनीषा रानी आती है और डांस करती हैं। उसके बाद जो कन्वर्सेशन सलमान खान के साथ होता है, मनीषा रानी की और मुनव्वर फारूकी, करण कुंद्रा, इन जैसे लोगों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये लोग जब कहीं जाते हैं किसी शो में, कभी स्टेज पर आते हैं तो वो स्टेज को ओन करते हैं और पूरा का पूरा शो का शो स्टॉपर बन जाते हैं, शो को अपने नाम कर लेते हैं। तो एक छोटा सेगमेंट था मनीषा रानी का, पर उसने एकदम लाइमलाइट अपने ऊपर ग्रैब करके रखा है, एल्विस को भी फीका कर दिया और पूरा का पूरा शो को अपने, जितनी देर वो थी स्क्रीन को अपने ऊपर उसने होल्ड करके रखा। तो इसलिए मनीषा रानी को हम सब प्यार करते हैं। बाकी मुनव्वर फारूकी ने जो शायरी बोला वो एकदम एप्ट सिचुएशन के लिए था। मुनव्वर फारूकी की शायरी तो खैर हम सब उसके बहुत कायल हैं, मुनव्वर फारूकी के शायरी के, और उसकी शायरियाँ हमेशा ही एकदम सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही एप्ट होती हैं। तो मुनव्वर फारूकी का शायरी आज का हाईलाइट था, चारों को एक्सपोज करना हाईलाइट था। उसके अलावा मुनव्वर जिस तरह से समझा रहा था, बाद में भी जब सलमान खान ने बोला कि जब कोई लड़ता है तो तुम लोग बीच में क्यों आते हो, लड़ने तो सबको, देखते हैं क्या करता है। तो लास्ट में जब अरुण, तहलका और अभिषेक लड़ रहे थे तब भी मुनव्वर का मास्टरमाइंड ब्रेन काम करता है और बाकी लोगों को इशारा करता है कि कोई बीच में मत आओ, लड़ने दो, जो कर रहे हैं इनको करने दो। तो ये मुनव्वर का जो था दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखलाता है, और इसलिए मुनव्वर फारूकी द ओपी मास्टरमाइंड हमेशा से कहा जाता है। तो आज का एपिसोड बस कुल मिला के इतना था। आज के एपिसोड के रिव्यू में इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम लोग, कल के वीकेंड के बाद पे क्या होता है उसके रिव्यू में। थैंक यू।